मेरा नाम है श्याम सुंदर। हरियाणवी फैमिली रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। लेकिन ये वीडियो के साथ वीडियो लेकर आए भाई, इतिहास में पहली बार भारत से आगे निकले, हमारी पाकिस्तानी आगे लग रही है भाई, हमारी पकड़ांगे न हमारी वीडियो देख लेते हो, उसके बाद फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब पाकिस्तान की वायुसेना भारत से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर बन जाएगी, और ये सब कुछ बहुत ही जल्द होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वायुसेना के दिए हुए आंकड़े कह रहे हैं, भारत के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान कह रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर चार्ट दिखाऊंगा जिससे कि आप पूरा मामला समझेंगे बहुत आसानी से कि हमारी वायुसेना की हालत इस समय किस लेवल पर गिर रही है। सबसे बड़ी बात, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से यही होगी कि ये वीडियो बहुत सीरियस है, खुले दिमाग से सोचिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इसे, क्योंकि एज ए इंडियन सिटीजन आप सभी लोगों की सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है, इसीलिए इस मामले को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। तो चलिए इसी के साथ इस गंभीर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप ने भारतीय वायुसेना के दिए गए आंकड़ों से ये अनुमान लगाया है कि भारतीय वायुसेना की ताकत आने वाले 10 सालों में हर साल कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, और जो आंकड़े हैं हद से ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। दरअसल आप ये चार्ट देखिए, इस समय 2025 में भारत के पास 29 स्क्वाड्रन है। जो लोग नहीं जानते, 16 से लेकर 18 लड़ाकू विमानों से एक स्क्वाड्रन बनता है, और भारतीय वायुसेना को अगर 2 मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना है, तो हमें कम से कम 40 से लेकर 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की चाहिए। यानी कि फिलहाल हमारे पास 13 स्क्वाड्रन कम है लड़ाकू विमानों की जो हमें डेजिग्नेट हुए हैं, और इस हिसाब से 200 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों की कमी से वायुसेना जूझ रही है। इतना ही नहीं, 2027 तक यानी कि आने वाले 2 सालों में स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, हम करीबन 30 स्क्वाड्रन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद हमने करीबन 83 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है, और इसमें अनुमान ये लगाया गया है कि 2029 तक टाइम पर HAL सभी 83 लड़ाकू विमान वायुसेना को दे देगी। इसके बाद हमारी स्क्वाड्रन संख्या 30 से बढ़कर 32 तक चली जाएगी। लेकिन उसके बाद जो भारतीय वायुसेना में होगा वो हम सभी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि 2029 के बाद भारतीय वायुसेना से जैगुआर लड़ाकू विमान रिटायर हो जाएंगे, सभी के सभी। मिराज सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे, MiG-29 जितने भी हैं सब रिटायर हो जाएंगे, और उसकी वजह से हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 32 से गिरकर सीधी 28 हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसके बाद असली कारनामा होगा 2035 में, यानी कि अब से 10 सालों के बाद, जब हमारे तमाम मिराज, MiG-29 सारे पुराने सोवियत जमाने के लड़ाकू विमान हम रिटायर कर देंगे। स्थिति ये हो जाएगी कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 25 तक गिर सकती है। अगर ऐसा होता है ना, तो हम सबका सबसे बुरा सपना सच साबित होगा, क्योंकि उस समय तक पाकिस्तान की वायुसेना के पास भी लगभग इतने ही लड़ाकू विमान होंगे, और भूलिएगा मत, इनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्टेल्थ कैटेगरी के होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के पास बल्कि इससे 5 साल पहले ही 2030 तक स्टेल्थ लड़ाकू विमान चीन और तुर्की दोनों से आ जाएंगे, और वो हमसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इतना ही नहीं, आपका सवाल ये होगा कि यार हम एमका लड़ाकू विमान भी तो बना रहे हैं, 2035 तक वो भी तो बन जाएगा। तो बात आपकी सही है, उसी को लेकर अनुमान ये लगाया गया है कि अगर भारत का जो इंडिजिनस लड़ाकू विमान बनाने का प्रोग्राम है, जिसमें हम तेजस मार्क 2 बना रहे हैं, एमका बना रहे हैं, और का लड़ाकू विमान बना रहे हैं, ये सारे के सारे सफल हो जाते हैं, तो जी हाँ, जितने भी लड़ाकू विमान की हमने टाइमलाइन बनाई है, समय पर हम बना लेते हैं, समय पर वायुसेना को दे देते हैं, उसके बाद 2040 तक हमारे पास 25 नहीं 35 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान होंगे। लेकिन अगर स्थिति उल्टी हो जाती है, भगवान ना करे हमारा जो इंडिजिनस प्रोग्राम है वो सफल ना हुआ या फिर लेट हो गया, तो 2040 तक हमारी स्थिति और ख़राब होगी, क्योंकि जो सुखोई लड़ाकू विमान हैं वो भी रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, और स्थिति ये होगी कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 35 नहीं बल्कि 25 से भी नीचे जा सकती है। यानी कि स्थिति गंभीर है, और इस अनुमान ने ये बात साफ जता दी है कि हमारी वायुसेना को एक मेजर ओवरहॉल की ज़रूरत है, एक मेगा ऑर्डर। खास करके जो हमारा MMRCA है, जिसके तहत हम 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाले हैं, उसे हमें जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा, वरना
2030 तक यानी कि आने वाले 5 सालों में जो हमारे साथ होगा वो भारत के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। रही बात स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की, तो देखिए अब तो डेस्परेशन आ चुकी है। अब तो F-35 नहीं मिल रहा तो सुखोई ही खरीद लो, कोई भी ले लो, लेकिन स्टेल्थ लड़ाकू विमान वायुसेना को देने होंगे। बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि M का 2030 से पहले आपको मिल जाएगा, इसकी संभावना फिलहाल तो दिखती नहीं। हालांकि इस पूरे अनुमान पर और वायुसेना की खस्ता हालत पर आपका क्या मानना है, जेन्युइन कमेंट दीजिएगा जो भी आपके मन में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो दोस्तों मिशन लगी वीडियो तो मतलब बहुत बढ़िया वो इम्पोर्टेंस दे रखी है मतलब भाई विमान में हमारा जानकारी दे रखी है इसमें। भाई 2030 थी तो मतलब कोई मतलब बहुत बढ़िया ना, मतलब कोई जगह इतना M का है वो भी नहीं मिलेगा। 2030 थी मतलब 25 से शिकवालेंट्री हमारी ये फाइटर जेट है इनकी नीचे ना आ जाएगी तो इसमें लगा लो। हमारे 13 कम है ना ये घने कम हो जाएंगे लगा ले तो ये चीन के हैं और उसके ये तुर्की के वही न्यून मतलब पाकिस्तान तक वो सप्लाई कर देंगे वह तो सब वो कर रहे हो तो भाई वो तो ये वो करेंगे तो भारत भी तो खरीदे जा है, ये भारत में तो खरीदी जा है वो बराबर थोड़ा नहीं हो रही है। अब वो भी सेशन में खरीदा है, वो भी सेशन वो पाकिस्तान भी सेशन में, इंडिया भी सेशन में, तो आगे पीछे तो दे रहे हैं देखो जो भी नहीं है तो मतलब ऊपर नीचे तो ऊपर तो नीचे तो हो बिना पाकिस्तान के उनके भी मतलब चलो भाई 1-2 सेकंड कम ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मतलब उनकी कम हो जाएगी लगा ले तो मतलब फिर ये बात की ज़्यादा हो जाएगी। ये तो कोई से हथियार लगा लो भाई जो एयरफोर्स के वायुसेना के कोई से कम हो जाए है, किसी देश में कोई से ज्यादा हो जाए या तो घाटवाद सीन में चल ये तो पर ना ही फर्क होना है। तो 2 मोर्चे बताए ना, 2 मोर्चे लड़ाई तो बहुत झटके लगेंगे या तो पाकिस्तान का भी नहीं होगी सेल्फी और ना और पाकिस्तान भारत के लगी पंगा ले हुआ है मतलब नहीं है ना मेरा इतना बड़ा देश इतना शक्तिशाली रहा हिंदू रखी है कुछ ना। फिर चाइना के भी चाइना के भी फाइट नहीं होगी। चाइना तो मतलब बहुत घना आगे जा लिया और फिर चाइना का तो देखा रखा था मतलब GDP का 50% फर्क आ रहा है, यदि अपनी GDP थोड़ी खराब करेगा वो तो अमेरिका देखने लग रहा है और चाइना बातों तो चाइना लग रहा है देखने। तो दोस्तों किसी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।